रामपुर गांव में मोहन नाम का एक सब्जी पूड़ी वाला रहता था। उसका ठेला गांव के बीचों बीच चौराहे पर लगता था। मोहन हर सुबह बहुत जल्दी उठकर ताजी सब्जी बनाता और पूड़ियां तलकर अपना ठेला लगा लेता। वो पूरी मेहनत और लगन से काम करता था, लेकिन फिर भी दिन भर में मुश्किल से उसकी 2-4 प्लेट ही बिक पाती थी। इससे मोहन अक्सर उदास रहता था। मोहन का एक ग्राहक था जो रोज उसके ठेले पर खाना खाने आया करता था। एक दिन उस ग्राहक ने मोहन से कहा, मोहन भाई, मैं रोज देखता हूँ कि तुम्हारा ठेला ज्यादातर खाली ही रहता है, ज्यादा ग्राहक दिखाई नहीं देते। क्या बताऊं भाई, हालात अच्छे नहीं चल रहे। सुबह ठेला लगाता हूँ, शाम तक बैठा रहता हूँ, दिन भर में बस 2-4 लोग आते हैं। खर्चा निकल जाए वो ही बहुत है। मन तो बहुत परेशान रहता है। समझ सकता हूँ भाई, मेहनत करने के बाद भी जब काम न चले तो दिल टूट जाता है। लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, शायद लोगों को अब पूरी सब्जी ज्यादा पसंद नहीं आ रही। जमाना बदल रहा है, सब कुछ नया चाहिए लोगों को। बात तो तुम्हारी सही है भाई, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझो। मैंने शुरू से यही काम किया है, मुझे इसी का अनुभव है, इसी में हाथ साफ है। नई चीज शुरू करने के लिए न तो पूंजी है, न ही सही जानकारी। देखो भाई, मेरा काम था सलाह देना, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर ग्राहक वहां से चला जाता है, लेकिन मोहन के मन में ये बात बैठ जाती है। वो सोचने लगता है कि शायद अब उसे कोई नया काम करना चाहिए, मगर क्या और कैसे, यही सब वो मन ही मन सोच रहा था। तभी 2 लोग उसके ठेले की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। वे उसके ठेले के सामने खड़े होकर आपस में बात करने लगते हैं। क्या कहते हो, सब्जी पूरी खा ली जाए? अरे नहीं यार, सुबह सुबह सब्जी पूरी कौन खाता है? अभी तो ठीक से भूख भी नहीं लगी है। तो फिर क्या किया जाए, कहीं और चलें क्या? हाँ, ऐसा करते हैं, गांव के बाहर जो कचौरी और चाय की दुकान है ना, वहीं चलते हैं। वहाँ की चाय भी बढ़िया मिलती है और कचौरी भी गरम गरम होती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कचौरी और चाय हो जाए तो मजा आ जाएगा। मोहन खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा होता है। ये सब कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब मोहन के दिमाग में एक विचार आ चुका था। मोहन सोचता है, मैं रोज सुबह सुबह पूरी सब्जी बनाता हूँ। सोचता हूँ क्यों ना अब इसकी जगह कचौड़ी और चाय बनाऊं। वैसे भी लोग गांव से बाहर जाकर खरीद रहे हैं, क्या पता वे मेरे पास ही आकर खाने लगे। नहीं मोहन, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? जो पूरी सब्जी बेच रहा हूँ वो काम तो कम नहीं है, वो तो चल ही रही है। अगर नया प्रयोग फेल हो गया तो नुकसान हो जाएगा। पर अगर कुछ बदलूंगा ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ूंगा? कुछ ना कुछ बदलाव तो करना ही पड़ेगा। शाम को मोहन अपना ठेला बंद करके घर की ओर निकलता है। आज भी कुछ खास काम नहीं हुआ, लेकिन मोहन के दिमाग में अब एक नया विचार जरूर था। मोहन खाना खाने के बाद बिस्तर पर बैठा बैठा वही सब सोच रहा है। उसके दिमाग में सुबह की सारी बातें घूम रही हैं। उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या बात है जी, आज बहुत सोच में डूबे हुए लग रहे हो, मन कहीं और ही भटका हुआ है, कोई चिंता है क्या? चिंता तो कोई नहीं है, मगर आज मुझे एक विचार आया है। क्यों ना मैं पूरी सब्जी की जगह चाय और कचौरी बनाकर बेचूं? ये क्या बात कर रहे हो आप? पूरी सब्जी की जगह कचौरी? ये विचार आपको कहाँ से आया? आज दुकान पर 2 ग्राहक आए थे। उन्होंने पूरी सब्जी नहीं खाई और गांव के बाहर चाय कचौरी खाने चले गए। तब मैंने सोचा क्यों ना अपने ही गांव में ये काम शुरू करूं। वैसे भी पूरी सब्जी का काम अब उतना अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन क्या आप कचौरी बना लेंगे? मैंने तो आपको पहले कभी कचौरी बनाते नहीं देखा। नहीं, कल सुबह मैं रामू काका के पास जाऊंगा। उनकी शहर में कचौरी की दुकान थी, मैं उनसे बात करूंगा, शायद वे मुझे सिखा दें। ठीक है जी, जैसा आपका मन करे वैसा ही कीजिए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी करें वो अच्छा ही हो। अगली सुबह होते ही मोहन जल्दी उठ जाता है। तैयार होकर वो रामू काका के घर की ओर चल देता है। कुछ देर बाद वो रामू काका के घर पहुँच जाता है। फिर वो धीरे धीरे उन्हें सारी बातें बताने लगता है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो एक एक करके सब समझा देता है। उसकी बातें ध्यान से सुनकर रामू काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तुमने सब्जी और पूड़ी बनाई है तो कचौरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कचौरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैदे का आटा गूंथ लिया जाता है, फिर मूंग दाल या मसाले की स्टफिंग तैयार की जाती है। आटे की छोटी लोइयां बनाकर उनमें स्टफिंग भरते हैं।
इसके बाद कचौरी को हल्का चपटा करके धीमी आंच पर सुनहरी होने तक तल लिया जाता है। गर्मा गर्म कचौरी तैयार हो जाती है। अरे वाह काका, आपने मुझे बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अब मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि कचौरी कैसे बनानी है। ठीक है बेटा, अच्छी कचौरी बनाने के लिए अच्छा तेल इस्तेमाल करना और लोगों को अच्छा खाना खिलाना, फिर तुम्हारी दुकान अपने आप चलने लगेगी। हाँ काका, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। ठीक है काका, अब चलता हूँ, कल से ही कचौरी का ठेला लगा लूंगा। मोहन कचौरी बनाना सीखकर अब अपने घर की ओर निकल जाता है। सुबह होते ही वो ताज़ा और गरम कचौरी बनाना शुरू कर देता है। आटे की लोइयां बेलकर उनमें मसाला भरकर वो बड़ी मेहनत से कचौरियां तलता है। कचौरी तैयार होने के बाद वो रोज की तरह गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा लेता है। कुछ ही देर में कचौरी की खुशबू पूरे चौराहे में फैल जाती है। तभी दो लोग वापस उसके ठेले के पास आते हैं। मोहन के पास कचौरी और चाय देखकर वे रुक जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, भाई क्या खुशबू आ रही है कचौरी की, बिल्कुल शहर जैसी कचौरी लग रही है। चाय, कचौरी और वो भी सुबह सुबह गांव में। क्या कहते हो, नाश्ता कर लिया जाए? हाँ भाई, इसमें कहने की क्या बात है। चलो खाकर तो देखे जरा कि कचौरी का स्वाद कैसा है। भाई तुम्हारी कचौरी की खुशबू ने तो हमें यहाँ तक खींच लिया। ऐसी खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। 2 गर्मा गर्म कचौरी और 2 कप चाय लगा दो। जी हाँ, अभी लगा देता हूँ। खाइए और बताइए कचौरियाँ कैसी बनी हैं? वे मोहन की कचौरी और चाय का स्वाद लेकर आराम से खाने लगते हैं। अरे वाह, स्वाद तो सच में कमाल का है। बिल्कुल शहर की मशहूर कचौरी जैसा स्वाद है। सही कहा भाई, ऐसी कचौरी तो गांव में कम ही मिलती है। धीरे धीरे और भी ग्राहक आने लगे और लोगों को मोहन की कचौरी बहुत पसंद आने लगी। शाम को मोहन ठेला बंद करता है और पूरे दिन की थकान भूलकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, सबसे पहले अपनी पत्नी से कहता है, देखो आज इतने पैसे हो गए हैं। आज तो सच में बहुत मजा आ गया। इतनी कचौरियाँ बिकेंगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। आज तो मुझे सांस लेने का समय नहीं मिला। मुझे लगता है हमारे सब्र का फल आज हमें मिल गया। इतने सारे पैसे, मतलब आज सारी कचौरियाँ बिक गईं। लगता है गांव वालों को तुम्हारी कचौरी बहुत पसंद आ गई है। मोहन ये सुनकर मुस्कुरा उठता है और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता है। उसे विश्वास हो जाता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। अगले दिन जब मोहन अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां पहले से ही ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। लोग उसकी कचौरी खाने का इंतजार कर रहे थे। अब मोहन का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा था। सही समय पर लिया गया एक सही फैसला उसकी किस्मत बदल चुका था।